एक तो होता है ना कि 11,000 वोल्ट का झटका, और ये 11 तारीख 11,000 वोल्ट से कम नहीं लग रही होगी इस टाइम पर, क्योंकि 11 फरवरी और 11,000 वोल्ट कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। और वास्तव में ही जब पहली बार इस नोटिस को मैंने भी देखा, 11 फरवरी को तो एग्जाम होना नहीं है, अगली डेट इतनी आसानी से मिलती नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। उसके बाद ये एग्जाम अगर और 10-20 दिन खिंच गया तो फिर निश्चित तौर पे ये इलेक्शन के बाद होगा। अब आपको मैं इतना ही इसमें एश्योर कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो भैया यूपी पुलिस जाने, भर्ती बोर्ड जाने, और ज्यादा कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता। इन्होंने जो बात बोली थी आवेदन के लिए 15, अभी 2-3 दिन पहले की अखबार, उस टाइम पे मैंने इस बात का मतलब ही कुछ और निकाला था। आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में मैंने ये निकाला जैसे इन्होंने यूपीएसआई में किया कि भाई आज विज्ञप्ति आ गई, विज्ञप्ति के 15 दिन बाद फॉर्म आ गए या 20 दिन बाद फॉर्म आ गए, तो मैंने ये सोचा विज्ञप्ति के बाद 15 दिन बाद फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन इनकी बात भी सही है, इन्होंने तो ये बोला है कि आवेदन की डेट जो आएगी जिससे आवेदन शुरू होंगे सिर्फ 15 दिन में ही फॉर्म भरवाएंगे हम। और 25 लाख फॉर्म अगर ऑनलाइन भरे जाएंगे 15 दिन में, मैं इस बात में श्योर नहीं था, क्योंकि 15 दिन में 25 लाख अगर फॉर्म भरवा लिए गए तो निश्चित तौर पर साइट हैंग होनी है और बच्चे भर नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। डेट बढ़ानी ही पड़ेगी इनको, साइट इतनी कैपेबल नहीं बन सकती इतनी जल्दी, क्योंकि भाई कंपनी है नई है, बनाएगी कैसे बनाएगी वो सब उसके ही करना होता है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम चांस है। हालांकि इन्होंने इसके हिसाब से कि 15 दिन में फॉर्म भरवा लेंगे, अब एग्जाम डेट सर्च कर लेते हैं, एग्जाम डेट इस वजह से नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा, ये सब आपको कल न्यूज़पेपर, ये आज के न्यूज़पेपर में आई है 11 फरवरी को ये वो करना। बच्चों ये एक पाली में, पता है एक पाली में जो एग्जाम कराने की बात है ना, 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में, तब पॉसिबल है। एक पाली में क्या पॉसिबल है, अगर 5,000 ये सेंटर खोज लें तो पॉसिबल है, क्योंकि एक सेंटर पे एवरेजन भाई किसी पे 700 भी होते हैं, किसी पे 300 भी होते हैं बच्चे। 500 बच्चों का एग्जाम कराएंगे तो ये 25 लाख बच्चों का एग्जाम करा सकते हैं। और एक सेंटर पे यानी 5,000 सेंटर बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कहीं किसी गांव में स्कूल में सेंटर दे दिया, नहीं, ये भाई यूपी पुलिस के एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसको साफ सुथरा भी कराना होता है इतना। तो इस वजह से ये इतना ऐसी जगह तो सेंटर्स नहीं रखेंगे, और 5,000 तो तभी बनेंगे मेरे ख्याल से जब गांव-गांव, गली-गली स्कूलों का सेंटर जाएगा। तो ये सेफ्टी से एग्जाम कराना मेरे ख्याल से 5,000 सेंटर्स तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो एक पाली में कराना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बच्चों को फायदा होता है तो बहुत को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो उससे बच्चा परेशान होता है। एक साथ सबका पेपर हो जाए, नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही खत्म हो जाए, पर यह पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, क्योंकि 5,000 सेंटर्स एक प्रदेश में हो पाना बहुत मुश्किल काम है। बच्चे मैं वो सेंटर्स दिखा रहा हूं जो लेटर वायरल हुआ था, ये रहा अलीगढ़ का। ऐसे बहुत सारे और भी लेटर हैं, ये गौतम बुद्ध नगर का, ये मुजफ्फरनगर का, ये आप सहारनपुर का, ये शामली का। तो ऐसे जो है सेम लेटर हर डिस्ट्रिक्ट को गए हैं। तो ये तब मेरे को लगा कि ये सब ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, फेक नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको फिर ओरिजिनल कहा और बताया बच्चों को कि भैया ये ओरिजिनल ही के ही शक पैदा कर रहा है पूरा। और आज मैंने वीडियो में इसको बता दिया है। फॉर्म कब से कब तक, तो फॉर्म मेरे ख्याल से भैया अब दिसंबर में भी पॉसिबल है। अगर दिसंबर में हुआ फॉर्म आए तो बहुत फायदा उन बच्चों को हो जाएगा, 1 साल का एज का अपने आप रिलैक्सेशन सा मिल जाएगा। क्योंकि जिस साल फॉर्म आते हैं, यूपी पुलिस का रूल रहा है कि जिस भी साल अगर दिसंबर तक फॉर्म आए, 31 दिसंबर तक अगर फॉर्म आ जाए, 1 जुलाई 2023 को आपकी एज ली जाएगी। अगर ये फॉर्म जनवरी में चले गए, जो अब तक रूल रहा है, अगर ये जनवरी में चले गए
तो फिर 1 जुलाई 2024 को आपकी एज मांगी जाएगी। अगर जनवरी में फॉर्म आ गए ना तो बहुत बड़ा नुकसान ये होगा बच्चों को, 17.5 साल की एज के बच्चे को मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने का, लेकिन 21.5 साल की एज पे भी बच्चा क्या हो जाएगा, एज आउट हो जाएगा, ओवर एज हो जाएगा।